Good morning, students. So, today we will start chapter 10 currency. And in this chapter, we will learn about currency, operations on money, making bills, working with Indian Hindi numbers. So, first of all, what is the meaning of currency? Currency क्या होती है? हम जानते हैं कि हमें कोई भी वेजिटेबल या कुछ भी चीज़ परचेज़ करने के लिए हमें किसकी नीड होती है? मनी की नीड होती है। और जो मनी जो होती है, जिसको जो पैसा होता है जिससे हम कोई भी चीज़ बाय या सेल करते हैं, वो मनी किसी पर्टिकुलर कंट्री में, द मनी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ कॉल्ड इट्स करेंसी। किसी भी कंट्री में जो मनी यूज़ की जाती है, जो वहाँ चल रही है, वो उसकी करेंसी होती है। जैसे इंडिया में हमारे इंडिया की ऑफिशियल करेंसी क्या है? रुपी, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल आर होता है। नाउ एक्सरसाइज 10.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट द अमाउंट इन वर्ड्स। यहाँ हमें अमाउंट्स गिवन है फिगर्स में और उन्हें हमें वर्ड्स में राइट करना है। सो ये है ₹72.50। सो इसको हम वर्ड्स में इस तरह से राइट करेंगे 72 रुपीज़ एंड देन जो 0.50 है उसको राइट करेंगे हम 50 पैसे। इसी तरह से ₹0.75। सो यहाँ रुपीज़ जो डेसिमल से बिफोर जो डिजिट्स होती है वो नंबर रुपीज़ होता है एंड डेसिमल के आफ्टर जो डिजिट्स होती है वो पैसे होते हैं। सो यहाँ डेसिमल मीन्स पॉइंट के बिफोर ज़ीरो है, सो रुपीज़ में कोई वैल्यू नहीं है एंड पैसे में क्या है? 75। सो इसको हम राइट करेंगे 75 पैसे। देन ₹100.25। सो इसी तरह से 100 रुपीज़ एंड 25 पैसे। सो इस तरह से इक्वेशन राइट करना है हमें। देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन फिगर्स। सो यहाँ फिगर्स में राइट करना है 25 पैसे। सो अब ये जो वर्ड्स हैं उसको ओनली पैसे में ही है, 25 पैसे। सो इसको फिगर में हम किस तरह से राइट करेंगे? बिकॉज रुपीज़ में कोई नंबर नहीं है, सो ज़ीरो रुपीज़ में एंड देन पॉइंट, और पैसे जो होते हैं 25 वो इस तरह से पॉइंट के बाद आ जाएंगे 25 एंड पैसे हैं ये। सो इसीलिए हम पैसे के लिए सिंबल पी राइट करते हैं। पैसे के लिए सिंबल पी नहीं, हमें रुपीज़ ही राइट करना, बिकॉज ये 25 पैसे में है तो इसको हम 0.25 रुपीज़ में राइट करते हैं। देन 80 रुपीज़। तो इस तरह से राइट करेंगे 80 एंड देन पॉइंट पैसे में कुछ नहीं है, सो 0.00 एंड रुपीज़। देन 520 रुपीज़ 60 पैसे। सो इनको राइट करेंगे रुपीज़ का सिंबल, देन 520 एंड देन रुपीज़ के बाद 60 पैसे है, सो 0.60। देन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सॉल्व करना है रुपीज़ के एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड के क्वेश्चंस हैं। तो इनको सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं एंड देन सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह से करना है। मल्टीप्लिकेशन में भी हमें इसी तरह से नॉर्मल सॉल्यूशन ही करना है। हम ये मान सकते हैं कि यहाँ डेसिमल नहीं है, डेसिमल को इग्नोर करके हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी जो कैरी है वो यहाँ इस तरह से ऊपर लगा देंगे, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0, देन 9 6 54, सो 4 एंड कैरी 5। देन 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आता है वहाँ, सॉरी 0 आएगा एंड 0 में फिर 5 प्लस करेंगे तो 5 एंड 9 9 ज़ा 81। सो इस तरह से जो आंसर आएगा, देन उसके बाद जब हमें डेसिमल लगाना है तो वो डेसिमल, जैसे कि यहाँ डेसिमल के आफ्टर 2 डिजिट्स हैं, पैसे में 2 डिजिट्स होती है, 100 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, सो 20 है वहाँ, तो आप लास्ट से राइट साइड से 2 डिजिट्स को लीव करके देन वहाँ फिर पॉइंट मार्क करते हैं। सो यहाँ 5 एंड 4 के बीच में इस तरह से डेसिमल आएगा। सो ये है 815 रुपीज़ एंड 40 पैसे। देन जब डिवाइड करते हैं तो सिमिलरली इस तरह से डेसिमल को इग्नोर करना है। देन 15 2 ज़ा 30, 36 से स्मॉल 15 की टेबल में 30 आता है। देन रिमेनिंग इज 6 एंड 3 माइनस 3 0। देन 64 है ये नंबर, तो 15 4 ज़ा 60, देन 4 एंड ये जो डेसिमल है ये यहाँ राइट कर देंगे हम। डेसिमल के बाद 8 है जिसको राइट करने के लिए उससे बिफोर हमें इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना है। नाउ 15 3 ज़ा 45 एंड माइनस करेंगे 3 एंड ऊपर से 0 नोट डाउन होगा, देन 15 2 ज़ा 30।
सो इस तरह से इसके डिवाइड सॉल्व होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, ए कैलकुलेटर कॉस्ट 415 रुपीज़ 50 पैसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 सच कैलकुलेटर्स। सो यहाँ 1 कैलकुलेटर की कॉस्ट गिवन है एंड 4 की हमें फाइंड आउट करनी है। सो इसमें हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से और फिर आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। Then question number 5. Mohini had 400 rupees with her. She spent rupees 125 on a CD and rupees 35.50 on an ice cream. So how much money is left with her? So इस क्वेश्चन के अंदर मोहिनी के पास 400 रुपीज़ हैं एंड उसने स्पेंड किए हैं सीडी एंड आइसक्रीम पर इतना इतना अमाउंट। सो लेफ़्ट कितना है उसके लिए हम सीडी एंड आइसक्रीम पर जो उसने स्पेंड किया है टोटल स्पेंड उन दोनों के लिए इन नंबर्स को ऐड करके देन जो आंसर आएगा सम को उसमें से उसको 400 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड लेफ्ट मनी मिल जाएगी हमें। सो इस तरह से होगा। शी स्पेंड, मोहिनी ने स्पेंड किया है ऑन सीडी पर एंड अमाउंट कितना है 125.00 रुपीज़। देन ऑन आइसक्रीम और यहाँ अमाउंट है 35.50 रुपीज़। सो अब इनको हम प्लस कर देंगे इस तरह से 0, 5, देन 0.5 + 5 10, 2 + 1 3 एंड 3 6 एंड 1। सो टोटल स्पेंड ये आ रहा है। अब इसको 400 रुपीज़ जो अमाउंट है हमारा उसमें से माइनस कर देंगे 160.50 एंड जब माइनस कर रहे हैं तो 400 रुपीज़ हैं ओनली, पैसे नहीं हैं। सो यहाँ 0 आ जाएगा, देन ये 10 एंड ये हो जाएगा 9, 9, 9 एंड 3। सो 10 यहाँ आएगा, ये 0 ही रहेगा एंड देन 0 एज इट इज़ 10 में से 0 में से 5 माइनस नहीं होता तो ये इसको हम 10 बनाएंगे। देन ये 9, 9 और 3, 10 - 5 5, 9 - 0 9, 9 - 6 3 एंड 3 - 1 2। सो इसका आंसर 239.50 रुपीज़ लेफ्ट मनी आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर खन्ना बॉट ए मोबाइल फ़ोन फॉर दिस अमाउंट। और ये जो नंबर हैं हिंदी काउंटिंग इसमें 8, 2, 5 एंड 5, 8,255 ही पेड 128 रुपीज़ 50 पैसे एज टैक्स। 6.50 मीन्स 50 पैसे एज टैक्स। मिस्टर खन्ना ने एक मोबाइल फ़ोन बोट मीन्स ख़रीदा है और टैक्स के लिए उन्होंने इतना अमाउंट पे किया है। सो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल टू बाय द मोबाइल फ़ोन। तो उसके लिए हम इस नंबर में इसको प्लस कर देंगे एंड देन आंसर मिल जाएगा हिंदी काउंटिंग में ही। Then question number 7, my mother paid 128.50 rupees for 5 notebooks. So what is the cost of each notebook? So 5 notebooks के लिए इतना पे किया है तो then each notebook की cost के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। Now question number 8, Anita went to the market. She bought rice for this and tea for this amount and sugar for this amount. How much money did she spend in all? सो टोटल उसने कितना स्पेंड किया उसके लिए हम इन तीनों अमाउंट्स को प्लस कर देंगे। इस तरह से ये सॉल्व होगा। अनिता बोट देन राइस टी एंड शुगर और यहाँ ये नंबर 2 डिजिट में है तो इसको यहाँ राइट करेंगे टेंस प्लस पर एंड देन कॉलम में अरेंज करके इनका सम करेंगे तो टोटल स्पेंड 397.05 रुपीज़ आ रहा है। Question number 9, I bought 6 bed sheets for 1,263 rupees. Find the cost of each bed sheet if they all cost the same. So 6 bed sheets की cost ये है तो then each one bed sheet की cost क्या होगी अगर सारी bed sheets की cost same है तो। so यहाँ भी हमें divide करना है। इस तरह से ये डिवाइड होगा cost of 6 bed sheets this and cost of each bed sheet then divide करके 6 की टेबल में 12 2 टाइम्स में आएगा देन 6 1 ज़ा 6 एंड देन ऊपर से 3 नोट डाउन हो रहा है जो 6 की टेबल में नहीं आता है 3।
तो देन अब ज़ीरो राइट करने के लिए तो ज़ीरो भी राइट करना होगा। इसके लिए हम पहले यहाँ ज़ीरो राइट करेंगे एंड देन डेसिमल लगाएंगे, देन ज़ीरो आ जाएगा यहाँ, देन फिर 6 5 ज़ा 30 और इस तरह से ये डिवाइड कंप्लीट हो रहा है। एंड कॉस्ट ऑफ ईच बेडशीट इज़ 210 रुपीज़ 50 पैसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, रजत अर्न्स 1175.80 रुपीज़ इन 5 days, सो हाउ मच विल ही अर्न इन 7 days। तो 7 days में वो कितना अर्न करेगा 5 days में, अगर इतना अर्न करता है तो इसके लिए हम पहले इस नंबर में 5 का डिवाइड करेंगे। 5 2 ज़ा 10, देन 1 रिमेनिंग, देन 5 3 ज़ा 15, देन 17 माइनस 5 2 रिमेनिंग एंड 5 नोट डाउन हुआ नीचे, देन 5 5 ज़ा 25, देन अब ये जो डेसिमल है ये यहाँ मार्क किया एंड ऊपर से 8 नोट डाउन किया, देन 5 1 ज़ा 5, 8 माइनस 5 3 एंड देन ऊपर से 0 एंड 5 6 ज़ा 30। सो ये आ रही है, ये इस तरह आंसर है 1 डे की अर्निंग। 1 डे में कितना अर्न कर रहा है वो, देन ही अर्नस इन 7 days। तो 7 days में कितना करेगा, तो जो 1 डे की अर्निंग है उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन जो आंसर आएगा वो है 7 days की अर्निंग। देन क्वेश्चन नंबर 11, निष्ठा हैज़ 500, दिस इज़ 500 रुपीज़, शी वेंट टू वॉच ए मूवी एंड बॉट ए मूवी टिकट फॉर 250.85 rupees, a soft drink and a packet of popcorn for 115.90 rupees. So how much money is left with her now? सो ये इस तरह से सॉल्व होगा। निष्ठा के पास 500 रुपीज़ है और उसने जो बोट किया है वो ये, देन इन दोनों अमाउंट्स को हम इस तरह से प्लस करेंगे तो देन 5 एंड 8 प्लस 9 17, तो 7 इस तरह से राइट करते हैं एंड देन 1, देन 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 1 6 एंड 2 प्लस 1 3। सो ये इसका आंसर आ रहा है जो टोटल स्पेंड है। एंड लेफ्ट मनी के लिए हम 500 में से इसको माइनस कर देंगे। सो ये 0 है तो देन ये 10 बन जाएंगे एंड 10 माइनस 5 और आंसर 5 आएगा। देन दिस इज़ 9, दिस इज़ 9 9 एंड 4 और फिर 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 6 3 एंड 4 माइनस 3 1। सो ये लेफ्ट मनी आ रही है। देन क्वेश्चन नंबर 12, द कॉस्ट ऑफ ए बॉल इज़ दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 सच बॉल्स। सो 15 बॉल्स की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 10 किलोग्राम ऑफ मैंगोज कॉस्ट दिस, सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मैंगोज। तो इसके लिए हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे एंड देन आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 14, 12 चिल्ड्रन वेंट टू सी द बुक फेयर, दे स्पेंड दिस अमाउंट टू परचेज द टिकट, सो हाउ मच डिड 1 टिकट कॉस्ट। सो 1 टिकट की कॉस्ट क्या आएगी। सो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 12 टिकट्स की कॉस्ट ये है, देन 1 टिकट की कॉस्ट क्या होगी, तो 12 3 सा 36, देन ऊपर से 3 नोट डाउन करेंगे, देन अब 3 नहीं आएगा तो देन 2 को भी नोट डाउन करना है। तो पहले ये 3 क्वेश्चन में से नोट डाउन हुआ इसलिए यहाँ 0 आएगा एंड ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देन 2 नोट डाउन हो जाएगा। नाउ 12 2 ज़ा 24, सो 2 एंड 24 माइनस करेंगे 8 रिमेनिंग एंड देन 4, देन 12 7 सा 84। सो इस तरह से इसका आंसर 30.27 रुपीज़ आ रहा है।